हे एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन गाइस। गूगल एड्स सीरीज़ की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप अपने गूगल एड्स अकाउंट में फंड्स ऐड कर सकते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली विदाउट फंड्स पेड मार्केटिंग काम नहीं करेगी और ना ही आपका गूगल एड्स अकाउंट आपको कोई कैंपेन पब्लिश करने देगा। और बाई चांस अगर आपने पब्लिश के लिए भेज भी दिया तो ऑफकोर्स वो चलेगा नहीं विदाउट फंड्स। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको आना है अपने गूगल एड्स अकाउंट के डैशबोर्ड के अंदर और यहाँ पर आपको जाना है बिलिंग्स में और क्लिक करना है समरी के ऊपर। जब आप समरी के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स दिखाई देंगी, जैसे कि अवेलेबल फंड्स अभी मेरे अकाउंट में है 0.00। लास्ट जो भी आपने पेमेंट किया होगा वो पेमेंट यहाँ पर दिखाई देगा, और जो भी आपका करंट मंथ और उससे पहले के मंथ हैं उसमें कितनी नेट कॉस्ट आई है, कितना पेमेंट खर्च हुआ है, उससे रिलेटेड अगर कुछ डॉक्यूमेंटेशन इनवॉइस वगैरह आपको डाउनलोड करनी है, अगर आपका जीएसटी वगैरह डिटेल्स इनपुट वगैरह का क्रेडिट लेना है तो आप यहाँ से वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन अगर फंड्स ही नहीं है तो क्या होगा, तो आप ऐड फंड्स पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देंगे कि आप अपने इस गूगल एड्स अकाउंट में किस तरह से पेमेंट ऐड कर सकते हैं। पेमेंट मेथड पर जब आप क्लिक करेंगे, ये जो ऑप्शन है पेमेंट मेथड, बाय डिफ़ॉल्ट ये अभी नेट बैंकिंग पर है, क्योंकि हमने जब अकाउंट बनाया था तब हमें अपफ्रंट कुछ पे ना करना पड़े, ना क्रेडिट कार्ड लगाना पड़े, इसके लिए हमने चूज़ किया था नेट बैंकिंग। पर उसको आप क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है पे विद बैंक ट्रांसफ़र, थर्ड है ऐड क्रेडिट और डेबिट कार्ड, एंड फोर्थ है पे बाय यूपीआई क्यूआर। यानी अगर आप बैंक ट्रांसफ़र करते हैं तो बैंक ट्रांसफ़र इज़ द मोस्ट यूजलेस ऑप्शन जो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि बैंक ट्रांसफ़र करते ही होगा क्या कि वो इन्फॉर्मेशन आपको दिखा देगा, आपको वहाँ बैंक में जाना होगा, स्लिप भरनी होगी, वो इन्फॉर्मेशन डालनी होगी और पेमेंट जमा कराना पड़ेगा। तो मैं वो कभी रिकमेंडेड नहीं करूँगा, ठीक है। और बैंक ट्रांसफ़र मतलब अब आई डोंट थिंक सो कि वो आपके लिए बेटर है। या फिर वही आप बेनिफिशियरी ऐड करोगे, दूसरा ऑप्शन ये डिजिटली करना चाहते हो, बेनिफिशियरी ऐड करोगे फिर डालोगे, फिर वो अप्रूवल देगा वहाँ से कि हाँ पेमेंट आ गया है, तो यहाँ पर इंस्टेंटली आपको फंड दिखाई नहीं देंगे। तो सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो है बैंक पे विद नेट बैंकिंग का, या फिर डेबिट और क्रेडिट कार्ड का, या फिर यूपीआई और क्यूआर कोड का। अगर आपको कोई भी हैसल नहीं चाहिए, आप यूपीआई यूज़ करते हैं, सबसे इजी ऑप्शन है पे विद यूपीआई क्यूआर कोड पे क्लिक करेंगे, अपना अमाउंट डालेंगे। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर 50 रुपीज़ डालता हूँ अभी के लिए, जस्ट एग्जांपल। देखिए अब जैसे मैंने 50 रुपीज़ ऐड करने की कोशिश करी, इसने क्या दिखाया कि आपको मिनिमम कितना ऐड करना पड़ेगा, 500 ऐड करना पड़ेगा। तो 500 करते हैं, ठीक है। क्लिक करते हैं कंटिन्यू के बटन पर, और अब यहाँ पर आपको एक प्रीव्यू दिखाई देगी कि ये आपका अकाउंट आईडी है, आपने ये पेमेंट मेथड चूज़ किया है और ये आपका अमाउंट है। एक बार रिव्यू कर लो। रिव्यू करने के बाद ऐड फंड्स पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो भी पेमेंट मेथड आपने चूज़ किया है उसके अकॉर्डिंग आपको स्क्रीन दिखाई देगी। अगर आपने नेट बैंकिंग चूज़ किया होता तो आपको यहाँ पर नेट बैंकिंग लॉगिन करने के लिए ऑप्शन आता। अगर डेबिट क्रेडिट कार्ड होता तो डेबिट क्रेडिट कार्ड का नंबर डालने के लिए ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देता। अब देखिए ये जो क्यूआर कोड है ये आप किसी भी ऐप से स्कैन कर सकते हैं। 50+ यूपीआई ऐप सपोर्टेड है, फ़ोन पे, पेटीएम, अमेजॉन पे, गूगल पे, भीम यूपीआई, जो भी चीज़ है। तो फॉर एग्जांपल मैं अभी पेमेंट नहीं करूँगा, राइट, क्योंकि 500 रुपीज़ डाल के कोई फ़ायदा नहीं है। ये मेरा मेन अकाउंट नहीं है जिसको मैं कैंपेन चलाने के लिए यूज़ करता हूँ। तो इसके लिए लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो क्या दिखेगा। तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको स्कैन किया, तो स्कैन करने के बाद अगर आपको यहाँ पर दिख रहा है मेरी फ़ोन की स्क्रीन पर, ये इस तरह से आपके पास ऑप्शन आएगा। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ऊपर लिखा हुआ आएगा गूगल एड्स, राइट। यूपीआई आईडी अलग अलग हो सकती है रन टाइम पे। जो अमाउंट है आपका वो बाय डिफ़ॉल्ट एंटर हो जाएगा क्योंकि आपने गूगल एड्स अकाउंट में डैशबोर्ड में डाला है इसको। अब आपको सिंपली क्या करना है, प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना है और पेमेंट को सक्सेसफुली सबमिट कर देना है। जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे ये स्क्रीन एक बार रिलोड होगी और लोड होने के बाद वापस से आप उसी पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको जहाँ पर 00 फंड्स अभी दिख रहे हैं वहाँ पर दिखेगा जो भी आपने फंड ऐड किया है। समटाइम ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर 500 पे करने के बाद भी या फंड्स ऐड करने के बाद भी 00 दिखे, नॉट अ प्रॉब्लम, घबराइए मत। आपको यहाँ पर दिखेगा कि 500 पेड जो भी आपका लास्ट पेमेंट है। तो अगर यहाँ पर दिख रहा है तो थोड़ी देर में वो यहाँ पर भी अपडेट हो जाएगा। सेम ऐसे ही अगर आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज़ करना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप क्लिक करेंगे क्रेडिट या डेबिट कार्ड के ऊपर, अपना कार्ड नंबर डालेंगे, एक्सपायरी मंथ और ईयर डालेंगे, सीवीवी डालेंगे, अपने कार्ड होल्डर पे जो नेम है वो डालेंगे और जो भी आपकी डिटेल्स एड्रेस वगैरह है वो डालकर सेव कार्ड कर देंगे। और कार्ड को सेव करने के बाद देन अगेन अमाउंट ऐड करके देन उसको पे कर देंगे। अगर डेबिट कार्ड है और ऑटो डेबिट फैसिलिटी है तो आप उसको एज अ परमानेंट यूज़ कर सकते हैं कि आपको अपफ्रंट पैसे डालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे पैसे एक थ्रेशोल्ड से ऊपर जाते जाएंगे गूगल एड्स ऑटोमेटिकली इसको डिडक्ट कर लेगा। और क्रेडिट कार्ड है तब तो वो ऑटो डेबिट आपको कर लेगा, आपको अपफ्रंट अमाउंट फर्स्ट टाइम
टाइम आप डालेंगे नेक्स्ट टाइम से वो ऑटो डेबिट वहाँ से कर लिया करेगा। पर अगर आपको चाहिए कि पूरा कंट्रोल आपके पास रहे, देन यूपीआई, नेट बैंकिंग यानी ऐसे ऑप्शन जिसमें ऑटो डेबिट ना होता है, हर बार आपको फंड ऐड करना पड़ता है, तो वो ऑप्शन आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं।